कराची गुल प्लाजा में लगने वाली आग 20 घंटे बाद भी बेकाबू। खौफनाक आतिशबाजी से अमवात की तादाद 6 हो गई। 30 से ज्यादा अफराद जख्मी, 11 अफराद की हालत तशवीशनाक। लापता अफराद की तादाद 42 हो गई। इमारत में फंसे अफराद को अब तक ना निकाला जा सका। आग ने गुल प्लाजा को राख का ढेर बना दिया। इमारत के कई हिस्से गिर गए। पिलर्स कमजोर होने से इमारत खस्ता हाल। प्लाजे के ग्राउंड और मेज़नाइन फ्लोर जल गए। 2 बलाई मंजिलों पर भी आग ने सब कुछ जलाकर खाकिस्तर कर दिया। हवा का रास्ता ना होने और खिड़कियां बंद होने से इमारत में धुआं भर गया। फायर ब्रिगेड की 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। पाक नेवी और सिंध रेंजर्स के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। गुल प्लाजा में छोटी बड़ी 1200 से ज्यादा दुकानें हैं। इमारत में कपड़े, क्रॉकरी, परफ्यूम, इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर अशिया की दुकानें हैं। वज़ीर-ए-आला सिंध को गुल प्लाजा में आतिशबाजी से मुतालिक कमिश्नर कराची की रिपोर्ट पेश। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हुए। मुराद अली शाह को ब्रीफिंग में बताया गया कि गुल प्लाजा आतिशबाजी के नतीजे में 1200 से ज्यादा दुकानें जल गई। आग पर 60 से 70% काबू पा लिया गया। इमदादी कार्रवाई में 22 फायर ब्रिगेड्स गाड़ियाँ, 10 वाटर बाउजर और 4 स्नार्कल शरीक हुई। वज़ीर-ए-आला सिंध ने वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का हुक्म दे दिया। ज़िला इंतजामिया, पुलिस और रेस्क्यू इदारों को रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। चीफ फायर ऑफिसर ने गुल प्लाजा आतिशबाजी वाक़े की रिपोर्ट जमा करा दी। तर्जमान बल्दिया उस्मा कराची के मुताबिक अवामी हुजूम और ट्रैफिक की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद नुकसानात और मुमकिन जानी नुकसान से मुतालिक तफसीलात जारी की जाएंगी। फर्ज की अदायगी के दौरान जान का नजराना। प्लाजा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के दौरान फायर फाइटर मोहम्मद फुरकान जान से गए। मरहूम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। शहीद फायर फाइटर मोहम्मद फुरकान के घर में सोग का समा। हरांक अश्कबार। शहीद फुरकान 7 बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। कुछ अरसा कबल शादी हुई थी। 7 माह का बच्चा भी है। मोहम्मद फुरकान को वालिद के इंतकाल के बाद उनकी जगह फायर ब्रिगेड में मुलाजिमत मिली। सदर और वजीर आजम का फायर फाइटर फुरकान को खिराज अकीदत कहा। गम की इस घड़ी में फुरकान के खानदान के साथ खड़े हैं। फुरकान ने शहरियों की जानें बचाते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। वज़ीर-ए-आला सिंध का आतिशबाजी के वाक़े का नोटिस। जानी नुकसान पर गहरे दुख का इज़हार। फायर सेफ्टी कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। कहा गफलत या लापरवाही साबित होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कराची की कमर्शियल इमारतों में फौरी फायर सेफ्टी ऑडिट कराया जाए। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि हमारे पास वसाइल की कोई कमी नहीं। फायर फाइटर्स के पास आग बुझाने के लिए जदीद आलात मौजूद हैं। हुकूमत की पूरी मशीनरी जाए हादसा पर रात से मौजूद है। यकीनी बनाया जा रहा है कि कोई कोताही न हो। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। सईद गनी ने कहा अंदेशा है कि इस वक्त भी लोग प्लाजे के अंदर मौजूद हैं। आग बुझाने की भरपूर कोशिश जारी है। शहरियों से गुजारिश है कि इदारों के अहलकारों के साथ ताउन करें। माली नुकसान की कोई परवाह नहीं। खुदारा लोगों की जानें बचाएं। मेरी टीम के 12 अफराद लापता हैं। सदर गुल प्लाजा ताजर एसोसिएशन तनवीर कासिम मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आपदीदा हो गए। कहा इमारत में 1200 दुकानें हैं। अरबों रुपए का नुकसान हुआ। इमारत से तमाम कस्टमर निकल चुके थे। जाँ बहक अफराद में दुकान का मालिक और सेल्समैन है। 1.5 घंटा ताखिर से फायर ब्रिगेड का अमला आया। हम खुद आग पर काबू पाने की कोशिश करते रहे। हुकूमत की नाअहली की वजह से जानी और माली नुकसान हुआ। सदर पाकिस्तान इंटरनेशनल बिजनेस फोरम कराची का वाक़े की अदालती तहकीकात कराने का मुतालबा। सुहेल अजीज ने कहा जिम्मेदार अफसरान को फौरी मुअत्तल और गिरफ्तार किया जाए। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन और मुतासरा ताजरों को फौरी और मुकम्मल मुआवजा दिया जाए। कराची की तमाम मार्केट्स में हंगामी बुनियादों पर फायर सेफ्टी निज़ाम नाफिज किया जाए। बहुत करीबी रिश्ता है, मामूली नहीं है, बहुत करीबी रिश्ता। सारे अस्पतालों में देख लिया, नहीं मिल रहा है। अप्रैल मई शादी थी, बस शादी की शॉपिंग कर रहे हैं।
गुल प्लाजा में खौफनाक आग ने सब कुछ खाक कर दिया। प्यारों को ढूंढने आने वालों के चेहरों पर उदासी। शादी की शॉपिंग के लिए आए खानदान के 6 अफराद लापता। गुल प्लाजा के बाहर प्यारों को ढूंढने वालों का रश। मुतासरा ताजरों और शहरियों का आग पर काबू पाने में ताखीर पर गम और गुस्सा। फायर ब्रिगेड की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। मुतासरा ताजर करोड़ों रुपए की दुकानें जल जाने पर गम से निढाल। आग की शिद्दत में कमी पर ताजर दुकानों से सामान दूसरी जगह मुंतकिल करते रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर की गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान गाजा में अमन और सलामती के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों में मुतहरिक किरदार अदा करता रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन के पायदार हल के लिए अपनी हिमायत जारी रखेंगे। इसराइल ने ट्रंप के तश्कील करदा गजा बोर्ड को मुस्तरद कर दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने बयान जारी करते हुए कहा, गजा बोर्ड की तश्कील से मुतालिक इसराइल से कोई मुशावरत नहीं की गई। गजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड की तश्कील इसराइली पॉलिसी और मौक़िफ़ के खिलाफ है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की वज़ीर ख़ारजा को इस मामले पर अमरीकी हम मनसब से राबिते की हिदायत। व्हाइट हाउस ने ट्रंप के मनसूबे के तहत गजा बोर्ड ऑफ पीस के अरकान के नामों का ऐलान किया था। वज़ीर तवानाई का नेपरा की रिपोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सरदार अवैस लखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, नाकाफ़ी आदाद शुमार की वजह से रिपोर्ट में गलत फहमियाँ पैदा हुई। बिजली के नुकसान सार्फिन को मुंतकिल नहीं होते। 40 अरब रुपए की ओवर बिलिंग का बोझ सार्फिन पर नहीं डाला गया। गैर ज़रूरी बिजली का $17 अरब का बोझ मुकम्मल ख़त्म कर दिया। सब्सिडी से होने वाले नुकसान हुकूमत बर्दाश्त करती है। इस्लाहात लाकर मसाइल कम कर रहे हैं। 1 साल में मीटर रीडर का इख्तियार आम आदमी को दिया गया। 5 से 6 साल में गर्दिशी कर्ज की मुकम्मल अदायगी हो जाएगी। ग्रीनलैंड की खरीदारी के लिए मुआहिदा न होने पर यूरोपीय ममालिक पर नए अमरीकी टैरिफ का ऐलान। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, अमरीका 1 फरवरी से डेनमार्क, जर्मनी, बरतानिया, फ्रांस समेत 8 ममालिक से आने वाली तमाम अशिया पर 10% टैरिफ आयद करेगा, जो 1 जून से बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। ये टैरिफ ग्रीनलैंड की खरीदारी से मुतालिक मुआहिदा तय पाने तक नाफिज रहेगा। ग्रीनलैंड में फौजी तैनात करने वाले ममालिक खतरनाक सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। ग्रीनलैंड का हुसूल अमरीकी कौमी सलामती के लिए नागुज़ीर है। चीन और रूस ग्रीनलैंड पर नजरें जमाए हुए हैं। अमेरिका के सिवा कोई ग्रीनलैंड का दिफा नहीं कर सकता। ट्रंप का यूरोपीय ममालिक पर टैरिफ लगाने का ऐलान। यूरोपीय रहनुमाओं का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने कहा, नेटो इत्तेहादियों पर टैरिफ लगाना मुकम्मल तौर पर गलत है। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने अमरीकी दबाव को नाकाबिले कबूल करार देते हुए कहा, यूरोप किसी धमकी के आगे नहीं झुकेगा। स्वीडन के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, यूरोप को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। टैरिफ के खिलाफ मुश्तरका यूरोपीय रद्द-ए-अमल पर काम हो रहा है। यूरोपीय कौंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा ने कहा कि यूरोपीय यूनियन बैनुल-अक़वामी कानून और रुकन ममालिक की खुद मुख्तारी का भरपूर दिफा करेगी। ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमरीकी सदर को जानी और माली नुकसान का कसूरवार करार दे दिया। कहा, ईरान में जारी हुकूमत मुखालिफ प्रोपेगेंडा अमरीकी और इसराइली साजिश है। अमरीका और इसराइल फसादात की मनसूबाबंदी और अमली कार्रवाई में शामिल है। पुरअमन मुजाहिरीन को दानिस्ता तशद्दुद में बदला गया। सिक्योरिटी फोर्सेस निशाना बनी। अमरीकी बालादस्ती को ईरानी अवाम ने इनकलाब से नाकाम बनाया।